आज मैं आपको बताऊंगा कि आप डबल वी लुकअप का फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं इसमें टेबल्स में। अगर कोई टेबल दूसरी भी यहाँ पर बनी होती है, जैसे कि दूसरी सीट पर मैंने बनाई हुई है ये वाली टेबल, अब मैं चाहता हूँ कि डबल वी को लुकअप का फॉर्मूले के यूज़ करके हम क्या इसमें जो अगर नेम के थ्रू यहाँ पर अगर आईडी डालें और आईडी में हमें एड्रेस मिल जाए रमेश का डायरेक्ट दूसरी टेबल से उठकर, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं। उसका यूज़ निकालने के लिए आपको डबल वी लुकअप का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो मैं आपको अभी बता दूंगा किस तरह से हम डबल वी लुकअप का यूज़ करके दूसरे टेबल से वैल्यूज़ निकाल कर उठाकर लिखा दिखा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम डाटा वैलिडेशन भी इसमें लगाएंगे ताकि मैं आपको बिल्कुल एक जगह पर आप किसी भी आईडी को डालें और आपको पता चल जाए कि उसकी नेम क्या है, एज क्या है और उसका एड्रेस क्या है जो कि दूसरे टेबल में है, उसको भी आप निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स किसी भी सेल को चूज़ कर लेते हैं। मैंने ये सेल चूज़ कर लिया, लेट्स सपोज। तो अब मैं इस सेल में कोई भी आईडी डाल देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाली आईडी डाल देता हूँ 102। ठीक है, 102 मैंने आईडी यहाँ पर एंटर कर दी। तो इस पर मैं डाटा वैलिडेशन लगा देता हूँ। डाटा वैलिडेशन लगाने के लिए मुझे डाटा वाले पार्ट में जाना होगा ऊपर, और वैलिडेशन के पार्ट में जाने के बाद ऊपर ऊपर वाले पार्ट पर क्लिक करना होगा। एनी वैल्यूज लिखी हुई है यहाँ पर, मुझे लिस्ट को चूज़ करना होगा क्योंकि मैं एक लिस्ट को चूज़ कर रहा हूँ जिसमें से मुझे वैल्यू चाहिए डाटा वैलिडेशन के लिए। उसके बाद मैं सोर्स पर जाकर कौन सा सोर्स है जहाँ से मैं वैल्यू उठाऊंगा, तो वो मैंने आईडी चूज़ कर ली। एंटर दबा दूंगा। एंटर दबाने के बाद यहाँ पर ये देखिए सिलेक्ट कर लिया है इसने इसको। तो अब मैं ओके दबा दूंगा। ओके दबाने के बाद इस यहाँ पर डाटा वैलिडेशन लग गया है। अब इससे को सिलेक्ट करने के इसको सिलेक्ट करते जाए और हमारे पास इसके नेम आ जाए, एज आ जाए और साथ साथ में वो एड्रेस आ जाए जो कि दूसरे टेबल्स पे है, उसमें हमको डबल वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना होगा। तो इस पे सबसे पहले हम लगा देते हैं, यहाँ पर आईडी लिख देते हैं। आईडी लिख दिया। इसके बाद हम यहाँ पर नेम लिख देते हैं कि नेम आ जाए उस बंदे का। तो नेम डालने के लिए यहाँ पर हम एज डाल देते हैं। डबल वी लुकअप के लिए मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले हम इसके नेम वगैरह के लिए डाल देते हैं। तो VLLOO के डबल क्लिक कर देते हैं इस पर। ये फॉर्मूला हमारा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हमको जहाँ पर डाटा वैलिडेशन हमने लगाया है उस वैल्यू को चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद क्योंकि इस वैल्यू के थ्रू जो लुकअप वैल्यू है हमको इससे देखनी है, तो इसीलिए अगर मैं डायरेक्ट भी करूँगा तो एक ही वैल्यूज आएगी, क्योंकि मैंने डाटा वैलिडेशन यहाँ लगाया है ताकि मैं यहाँ की वैल्यूज चेंज करूँ, ताकि और आगे के नेम एज वगैरह चेंज होते जाएंगे इसके रिस्पेक्ट में। तो अब हम टेबल एरे को चूज़ कर लेते हैं। टेबल को चूज़ किया मैंने, इस टेबल के अंदर से मुझे नेम चाहिए तो मैंने ये चूज़ कर लिया। कॉमा दबाएंगे, कौन से कॉलम इंडेक्स में है उसके लिए मैंने आपको बताया था, जहाँ से टेबल स्टार्ट हो रही है वो फर्स्ट वाला कॉलम फर्स्ट इंडेक्स होता है, सेकंड वाला सेकंड, थर्ड वाला थर्ड। तो मुझे सेकंड इंडेक्स में से नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पर डी यानी सेकंड नंबर पर वो टेबल का इंडेक्स है। कॉमा दबाएंगे और मुझे ट्रू वैल्यू चाहिए, मतलब रियल वैल्यू चाहिए उसकी, तो मैं फॉल्स को चूज़ कर लूँगा और एंटर दबा दूंगा। देखिए 104 नंबर आईडी पर कौन है, रोहित ही आ गया। तो सेम मुझे एज भी पता करनी है इसकी। अगर मुझे इसकी एज पता करनी है तो मैं इक्वल दबाकर वी लुकअप वाले फॉर्मूले को लगाऊंगा। लगाने के बाद इसको चूज़ कर लूँगा, कोमा दबाऊंगा, फिर उसके बाद टेबल को चूज़ कर लूँगा, कोमा दबाकर कॉलम इंडेक्स नंबर 3 है इसका, 3 दबाऊंगा। कोमा दबाने के बाद फॉल्स को क्लिक करने के बाद एंटर दबा दूंगा। देखिए इसमें 104 नंबर पर रोहित है, उसकी एज भी यहाँ पर आ गई है। इस प्रकार से मैं किसी की भी निकाल सकता हूँ। जैसे कि 101 दबाता हूँ तो देखिए 101 पर सुनील है और उसकी एज 54 है, यहाँ पर आ जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे एड्रेस भी पता करना है। तो एड्रेस पता करने के लिए मैं किसी सेल को चूज़ कर लेता हूँ, उसमें पहले मैं पहचानने के लिए एड्रेस डाल देता हूँ ऊपर, ताकि वो आसानी हो पहचानने में। इसके बाद मुझे यहाँ पर डबल वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है, तो इक्वल दबा देंगे, वी लुकअप का फॉर्मूला चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद लुकअप वैल्यू क्या होगी इसमें, डब्ल्यू को लुकअप लगाने से लिए आपको पहले लुकअप फॉर्मूला लगाना होगा। वी लुकअप का पहला फॉर्मूला जिसके अंदर मुझे लुकअप वैल्यू निकालनी है, तो मैं आईडी के थ्रू चलूँगा। इसको चूज़ कर लेते हैं, कोमा दबाते हैं, इसको चूज़ कर लेते हैं। पहले तो आपको ये देखना है कि आप किस रिस्पेक्ट में दूसरी टेबल से वैल्यूज उठाएंगे। इस रिस्पेक्ट में जैसे कि इसमें भी नेम सेम है
और दूसरी टेबल में जो मैंने की दूसरी शीट पर लिखी हुई है इसमें भी नेम सेम है। तो नेम के रिस्पेक्ट में आप उसमें से वैल्यू उठाएंगे कि नेम उसका भी सेम आ जाए, तो वहाँ पर वो अलवर बता देगा। जैसे कि यहाँ पर पहले का सुनील और उसमें भी सुनील है तो वहाँ अलवर बता देगा। रमेश का यहाँ है, वहाँ भी रमेश अगर है तो यहाँ पर दिल्ली बता देगा। इस तरह से होगा। तो नेम के रिस्पेक्ट में पहले में मैंने नेम के रिस्पेक्ट में ले लिया, कॉमा दबा देंगे, टेबल को सिलेक्ट कर लिया। टेबल पे कौन सा कॉलम इंडेक्स है 2, कॉमा दबा देंगे और ट्रू वैल्यू चाहिए, ओके, एंटर। देखिए यहाँ पर अभी जो है एड्रेस नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पर सिर्फ उसका नेम आ रहा है क्योंकि अभी हमने वी लुकअप का सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया है। तो मुझे दूसरा फॉर्मूला भी इसमें चाहिए। तो दूसरा फॉर्मूला अगर हम वी लुकअप में लगाएंगे उसके बाद हमारा एड्रेस आएगा। तो इसके लिए हम वी लुकअप के जो बराबर के निशान के और वी लुकअप के फॉर्मूले के बीच में जाकर वी एल लुकअप का सेकंड फॉर्मूला लगाने के लिए डबल बार क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम इसके लास्ट के पार्ट में आ जाएंगे। तो देखिए वी लुकअप वैल्यू जो है ये वाली ले ली है इसने, नेम वाली, क्योंकि इस पे रिस्पेक्ट में हम दूसरी टेबल के नेम की रिस्पेक्ट में हम पहली टेबल में एड्रेस को प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं किस तरीके से। अब देखिएगा आगे लुकअप वैल्यू मैंने ये ले ली, ठीक है। टेबल मेरे को सिलेक्ट करनी है, तो टेबल को सिलेक्ट करने के लिए मुझे सीट नंबर सेकंड पे जाएंगे। तो अब हम इसके बाद टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे। टेबल एरे के लिए हम सेकंड वाली सीट में जाएंगे क्योंकि हमको इसमें से उठाकर वैल्यू देखनी है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। देखिए सीट नंबर 2 सिलेक्ट हो गया। कॉमा करेंगे, कौन से वाले कॉलम इंडेक्स में है वो आप टेबल स्टार्ट होने इसके बाद से पता कर सकते हैं। तो ये पहला इंडेक्स, ये दूसरा, तो ये दूसरे नंबर के कॉलम इंडेक्स में है। कॉमा दबाकर हम 2 नंबर ऐड कर देंगे और हमें रियल टाइम की वैल्यू चाहिए। तो हम इसमें अब फॉल्स दबा देंगे, 2 नंबर ऐड करके इसमें हम फॉल्स दबा देंगे, बंद कर देते हैं इसको। तो आ गया, कोई मैंने इसको बंद नहीं किया था लास्ट में, तो इसको बंद कर दिया। अब देखिए वैल्यूज आ गई है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने यहाँ पर डाटा वैलिडेशन लगाया हुआ है। तो मैंने अगर 102 नंबर का देखना है तो 2 नंबर का नाम क्या है, मोहित है, एज उसकी 75 है और कहाँ से है, वो दूसरी टेबल में से उठ के आया है, जयपुर, ठीक है, जयपुर का रहने वाला है वो। देखिए यहाँ से इस तरीके से मैं किसी की भी वैल्यूज उठाकर कहीं से भी देख सकता हूँ। मैंने टेबल 105 नंबर पे संजय है, 59 एज है और राजगढ़ से है, जैसे कि मैं दूसरे टेबल में दिखाऊं राजगढ़ से है। इस तरीके से आप डबल वी लुकअप का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप देख लीजिए इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले में मैंने आपको, जैसे कि इसने पहले वी लुकअप को मैंने जो फॉर्मूला लगाया था उसमें मैंने नेम को रिप्रेजेंट किया था, नेम के रिस्पेक्ट में वो दूसरी टेबल से वैल्यू ला रहा था। ये लुकअप वैल्यू लगाने के बाद वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया दोबारा उसी में लगाने के बाद मैंने इसने लुकअप वैल्यू ये ले ली पहले वाली। फिर मैंने दूसरी टेबल को टेबल एरिया में सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने उसका कॉलम इंडेक्स डाला दूसरी टेबल का, और मुझे ट्रू वैल्यू चाहिए थी, उसकी रियल वैल्यू चाहिए थी, इसलिए फॉल्स डाला यहाँ पर और एंटर दबा दिया। तो इससे मैंने यहाँ से निकाल लिया इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप वी लुकअप फॉर्मूले के यूज़ करके और डाटा वैलिडेशन का यूज़ करके आपकी टेबल चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वहाँ से आप एक सिंगल रो में आराम से पता कर सकते हैं कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसके नेम, एज, एड्रेस या फिर किसी भी सब्जेक्ट के नंबर या फिर और अदर इंफॉर्मेशन, ईमेल, मोबाइल नंबर, सब कुछ चेक कर सकते हैं बिल्कुल ईजीली तरीके से। तो धन्यवाद फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।